हमारे मन में अभी भी क्या पड़ा है? बोलते हैं तुमने भगवान बोला तो क्या समझ के बोला? अभी भी मेरे मन में टेस्ट, लस्ट, एंटरटेनमेंट सब पड़ा है। तो हम भी भगवान को क्या समझते हैं? मूर्ति जितना समझते हैं। और हमारे मन में एंटरटेनमेंट है तो हम उनको माला भी पहनाएंगे, बोलेंगे इसकी बांसुरी भी सजाओ, इसके कपड़े भी सजाओ, ये भी सजाओ, वो भी सजाओ। भगवान मतलब जिसने सच्चे मन से, श्रद्धा से भगवान को पूजा, तो वो बाहर या एक्टिविटी और एक्शन में नहीं जाता। वो अपने मन के अंदर, वो अपने मन के अंदर मन मंत्र मुग्ध हो जाता है। इतना उसके अंदर में एक जागृति जैसी आने लगती है। मतलब मैंने भगवान बोला तो क्या समझ के बोला, आप देखो। और कितनी ये गहरी बात है। जो अंदर में सच में जिसने आत्मा को जाना ना, वो डरता ही नहीं है। किसी से नहीं डरेगा, भगवान से भी नहीं डरेगा। और हम देखो, सुबह से लेके रात तक हमारे अंदर में भय ही पड़ा रहता है। हाँ, मंत्र मुग्ध होते हैं, पर किस चीज में, किस चीज में? इसको सेट करना है, उसको सेट करना है। आगे नहीं सेटिंग हो पाएगी तो क्या होगा? कैसे करेंगे? ओ माय गॉड, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो आपने मुख से भगवान बोला तो क्या समझ के बोला? भगवान, अगेन थर्ड टाइम आई एम रिपीटिंग। मतलब क्या? जो ये पांचों एलिमेंट से जो ऊपर है, जिसने विजय प्राप्त करी है अपने ही मन के विकारों से। आज सारे विकार को साइड में रखते हैं, खाली भय की बात करती है। बहुत अपने अंदर गोता लगाना है संत। एक एक विकार जो है हमारा ऐसे ही नहीं जाएगा, ऐसे ही नहीं जाएगा। कांटे से मुक्ति चाहिए तो पहले उस कांटे को पहचानो कि भाई ये कांटा है और ये कांटा ही मुझको चुभ रहा है। जहां चुभन होती है हम कांटा नहीं निकालेंगे, पेन किलर के ऊपर पेन किलर खाएंगे, बाहर लोगों को दुखी सुखी करेंगे, उनसे बोलेंगे भाई तुम चुप बैठो, तुम्हारी शोर मचाने से मेरे अंदर में पीड़ा हो रही है, विक्षेपता हो रही है। इट्स सो फनी। सारा संसार अपने सारे विकार को छोड़कर, सारी वासनाओं का कुर्बानी देकर, अपने मन को पूरा पवित्र कर कर आपके सामने, आपके जैसे मन अनुसार आपके साथ व्यवहार करे। इज दैट इवन पॉसिबल? आप बोलोगे ना ना दीदी, इट्स आस्किंग फॉर टू मच। एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल। पर मांग तो हमारे अंदर में वही लगी पड़ी है, चाहत तो वो ही है, दुखी तो हम इसी कारण होते हैं। हमने अपने साथ मेहनत कितनी करी, मतलब मेहनत और कुछ भी नहीं है, खाली उस कांटे को पहचानना है। और वो कांटा मेरे मन के अंदर ही है। ख्याल आता है तो किस कारण आता है? किसको मैंने सच समझा जो इतने सारे ख्याल आते हैं? डर लगता है तो किस कारण डर लगता है? मतलब जो पापी है वही तो डरेगा ना। जो गलत कर्म करती हैं हम उनको बोलते हैं कि भाई भगवान से डरो। चलो, तुमको गवर्नमेंट से डर नहीं लगता, तुमको अपने कर्म का ज्ञान ही नहीं है कि कर्म की गति कितनी गहन होती है। कोई नहीं बच सकता है संत। आप किसी से भी बच सकते हो, छुप सकते हो, पर अपने ही किए हुए कर्म के फल से कभी भी नहीं छुपा है कोई बंदा। ना पहले छुपा था ना आज छुपेगा। छुप ही नहीं सकता है, ये नियम है, ये ईश्वर का नियम है। अगर ये नियम वो लागू ना करे तो हमारे अंदर में तो आप बताओ, विकारों का तो पहाड़ बनता जाए, बनता जाए। बंदा समझे ही समझेगा ही नहीं। कर्म करने की स्वतंत्रता जरूर दी है परमात्मा ने हमको, तो हम उस स्वतंत्रता को हम कैसे यूज करें? हम मेहनत करें, हम अपने उद्धार के लिए मेहनत करें, अपने जीवन सुधार के लिए मेहनत करें। नथिंग रॉन्ग इन इट, राइट? यू वांट टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, अ लग्जरियस लाइफ, अ लाइफ फुल ऑफ रिस्पेक्ट, फन एंड फ्रॉलिक। अर्न इट बाबा, अर्न इट। किसने मना
करा, उस ओर आप अपना कर्म करो ना। सुख अगर चाहिए तो पहले 100 सुख देना पड़ता है, कभी कभी एक सुख के अनुभव के लिए भी, और कभी वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख बाहर की चीज ही नहीं है। सुख असल में मिलता तब है जब मन क्लीन होता जाता है, तो क्लीनिंग का प्रोसेस अति सुखदाई है। क्लीनिंग का प्रोसेस अति सुखदाई है, और क्लीनलीनेस का अनुभव भी अति सुखदाई है। बाकी कहीं से आपको सुख, कौन सा सुख की परिभाषा है, उसको तो हमें समझना है ना। ओपन द लेयर्स इनसाइड योर माइंड एंड अंडरस्टैंड विद अ लॉट ऑफ अटेंशन। थोड़ा ध्यान अपने मन के अंदर देखो, थोड़ा सुजागी, कहाँ की सुजागी, बाहर की एक्शन और कर्म की सुजागी तो ऑटोमेटिक आती है उस मन के अंदर जो हमेशा अपने मन की ओर टकटकाए लगाए देखे रहता है, देखते रहता है। बिकॉज दिस इंटरनल जर्नी इज द जर्नी टिल द एंड ऑफ द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर फिजिकल बॉडी। ये जो एग्जिस्टेंस है साकार का ना, ये एग्जिस्टेंस फलीभूत तभी होता है जब साकार को मालूम पड़ता है कि उसमें और बिना आकार वाला प्रभु में कोई फर्क ही नहीं है, और वो इस चीज को रियलाइज और अनुभव करने के लिए अवेलेबल तभी होता है जब उसका मन और बाकी कई चीजों से थोड़ा सा विरक्त होता है, थोड़ा सा उसका मन ये बात समझता है कि अरे बाबा, दिस इज नॉट वर्थ टू मच ऑफ माई टाइम एंड अटेंशन। व्हाट इज नॉट वर्थ फालतू में आर्ग्यूमेंट में घुसना, फालतू में घर में जो बच्चे कर रहे हैं उसमें अपनी टाटा टाटा कुछ घुसाना, फालतू में अविश्वास के कारण मन में अविश्वास है। इसका मतलब ये नहीं है कि बंदे की नीयत खराब है, आपके अंदर में अविश्वास है। मैं नहीं बोलती आप सुजागी नहीं रखो, आप बाहर के कार्य में सुजागी नहीं रखो, सुजागी जरूर रखो, उसके साथ साथ विश्वास भी रखो। फिर भी कई बार आपसे और सामने वाले से गलती हो भी जाती है, तो आपको सामने वाले की गलती पकड़ाने में कितना मजा आता है। पर क्या मैं अपने मन को अपनी ही गलती इतनी जोरों से, टाइटली, इतनी इंटेंशन से, पैशनेटली क्या मैं पकड़ाता हूँ? क्या मुझको अपनी गलती पे रोना धोना आता है? और कई बार संत गलती बाहर, मोटा मोटा गलती की बात मैं नहीं करती। हम में से अब कई लोग सयाने हो चुके हैं, सुजागी में आते हैं और आ चुके हैं। हम में से सब जो ज्ञान सुनते आ रही हैं, लगातार सुनते आ रही हैं, उन पर तो विशेष प्रभु कृपा तो बहती ही जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम मोटी मोटियां गलतियां अभी भी कर रहे हैं, नहीं कर रही हैं, इसकी मेरे को खाकरी है। लेकिन ये मन का सागर अनंत है संत, अनंत है। छुपे 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 कई अनगिनत विकार अंदर में आप अपने अंदर पाओगे। कभी किसी को सुंदरता से आप टैग करोगे, कभी किसी को शारीरिक कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल से टैग करोगे, कभी किसी को उनके किए हुए कर्म से आप टैग करोगे। मतलब हम अपने आप को समझते क्या है, मेरे को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। जितना आप अपने अंदर उतरोगे उतना ज्यादा निमाणापन आएगा, मतलब उतना ज्यादा आप अपने मन से निकलती हुई हर फुर्ना को चेक करोगे, हर फुर्ना को चेक करोगे कि ये फुर्ना किस ओर जा रही है। मतलब मेरी भावनाएं एंड माय एक्सप्रेशन of any kind of any kind of emotion, is it dependent on my judgment at a physical level, or is it dependent on the atmic drishti? आप एक बात समझना, जितनी मेरी दृष्टि आत्मिक होती जाती है तो वो प्रमाण है मेरी मेहनत जो मैंने अपने मन के साथ लग लगे की तरह लग कर करी होगी। जितना अंदर ही अंदर मेरे विकार एक एक करके मेहनत लगती है संत, क्योंकि हमको अपनी इनसिक्योरिटी रियल लगती है। मतलब इट्स अ चेक पॉइंट, और अंदर उतरो, और अंदर आपकी सारी सिक्योरिटी कहाँ छुपी पड़ी है? आपकी मेल्टिंग में, आपकी मेल्टिंग में। फिर आओ उस पॉइंट पर जिसने आत्मा को जाना वो डरता नहीं है। कहाँ गायब हो जाता है सारा डर? Where does it all go? But that's the magic.
मतलब विकार से ही कर्म होते हैं गलत, विकार से ही ख्याल उत्पन्न होते हैं गलत, विकार से ही भावनाएं प्रकट होती हैं गलत बाबा, गलत। और इन विकारों के कारण ही सामने समस्या उत्पन्न होती है गलत, इन विकारों के कारण ही सामने समस्या उत्पन्न होती है गलत। प्लीज अंदर की ओर जाना बहुत जरूरी है, विकार नहीं। तो मुख से जब भगवान का नाम लिया, जितना भगवान का नाम पवित्र है, उतना ही पवित्र मन से जब ये भगवान आप बोलते हो, तो सारी सृष्टि की ऊर्जा दौड़े दौड़े आप तक आती है। अरे हम यहाँ पे सकाम निष्काम की बातें करती हैं। डू यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड साकाम? मीनिंग ऑफ द वर्ड साकाम, एक ख्याल भी अपने सुख के लिए किया। चलो सुख को भी माफ करते हैं, सुख के लिए सबको अपना अपना सुख के लिए ख्याल आ भी सकता है। आई एम सेइंग वो भी साइड में रखो और गहरा उतरो। मैं हूं तो ख्याल है। क्या बोला मैंने? संत बहुत गहरी बात बोल दी। चबाना इस बात को पूरी रात या तो पूरा जीवन एंड पूरा जन्म तो भी कम है, तो भी कम है। मैं हूं तो ख्याल है, याद रखना। आप नहीं तो ख्याल कैसे? आपके अंदर में उबाल नहीं मैं की, तो वो मन रूपी पानी, वो ख्याल रूपी पानी कैसे बुदबुदा बुदबुला उसका ख्याल रूप का कैसे उत्पन्न होगा? अग्नि खत्म, मन शांत, ख्याल का नाम और निशान नहीं रहेगा। एंड दैट इज कॉल्ड थॉटलेसनेस। हवा से नहीं आती है वो थॉटलेसनेस, ना ही आसमान से आती है। वो अवस्था आती है विकार रहित मन के अंदर। सबसे बड़ा विकार है मैं हूँ, सबसे बड़ा विकार है मैं हूँ, मेरा घर है, मैं ये शरीर हूँ। दैट बिकम्स आइडेंटिटी ऑफ द माइंड ऑफ द मैं, दैट इट ब्रिंग्स अप ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। समझो, आप इस बात की पकड़ को तभी पकड़ पाओगे जब आप वहां पर उतरोगे ना। कैसे मालूम पड़ेगा आपके घर के थर्ड बेडरूम के बाथरूम के अंदर क्या हो रहा है? आपको कैसे मालूम पड़ेगा? बोलो तो वो बताओ, बताओ। जब तक आप उस थर्ड बेडरूम में घुसोगी नहीं। अगर आप डिपेंडेंट हो कि भैया सेवाधारी तो है ना, उसको मैं दे रही हूँ ना पैसे, वो पगार तो ले रहा है ना, वो साफ सफाई करता ही होगा। पर जैसे ही आपके घर में मालूम पड़ता है अगले दिन मेहमान आने वाले हैं, द थर्ड बेडरूम इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड विच इज योर गेस्ट बेडरूम, तब आप थोड़ी सी मेहनत करोगे। एंड दैट इज ऑल्सो ओनली तब जब वो गेस्ट ना आपका बहुत प्रिय है। बेटी आ रही है अपने हस्बैंड के साथ ससुराल से मैके में आ रही है, तो माँ तो क्या उछलेगी अंदर में। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ऐसे कुछ भी हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में भी हो सकता है, और कोई आ भी ना रहा हो तब भी आप जब अंदर जाओगे, हम मेहनत नहीं करेंगे थर्ड बेडरूम में, क्योंकि हमको यूज नहीं है ना उसका इतना। हम कंफर्टेबल है ना जहां हम रहे पड़े हैं, हमारी जो भी बात है हम कंफर्टेबल है। पर अगर हमने what is motivating me that there is someone I love who's going to be occupying that room in the next 2 days, और आप जब जाते हो और फिर आप देखते हो कि अरे ये तो ऊपर ऊपर से तो उसे साफ करके रखा है, पर बिस्तर के नीचे जाके देखा तो कितना गंद है, कबर्ड खोल के देखा तो कितना मैस है, बालकनी खोल के देखा तो ओफो वहां तो उसे सफाई नहीं करी है, आपने बाथरूम खोल के देखा, आप एकदम शॉक रह जाते हो। आप बुलाते हो अपने सेवाधारी को कि भाई तूने साफ नहीं करा, तो बोलते हैं मैंने अपने हिसाब से तो साफ करा ही है। उसके हिसाब की सफाई पर आप डिपेंडेंट हो के आप बोलते हो बाथरूम साफ है, पर आपकी नजर क्या देख पाती है? बहुत ज्यादा गंद आपकी नजर में आ जाता है, बिकॉज योर बेंचमार्क ऑफ क्लीनलीनेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ योर सेवाधारी। करेक्ट? आप बोलोगे अरे वॉश बेसिन के नीचे तूने देखा नहीं, अरे लाइट के पीछे देखो कितना गंद, डा 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 डा, सो मच, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे ही
खाली भगवान भगवान मुख से बोलना, माला फेरते रहना उसके नाम की, ये समझना कि बाकी के लोग बंधनीय है, बंधन में है आपको सुख देने के लिए, और आप वेटिंग में हो कि बस सुख की अभी अनुभूति हुई, अब आया सुख, अब आया सुख, तब आया सुख, आप उसमें ही बैठे हो। तो इससे ना ही आपका प्रेजेंट बनेगा और ना ही भविष्य बनेगा और ना ही आपका जन्म सिद्ध होगा। और मुक्ति क्या है? मुक्ति है विकार से मुक्त होना ही मुक्ति है। अ सेंस ऑफ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर, इतना अंदर में चिपक है संत, में बता नहीं सकती, इतना आपको घुसना है। मतलब क्या? बाहर्य बाहर्य परिश्रम में तो कोई आपकी मदद कर भी सकता है, आपके घर की सेवाधारी की तरह, लेकिन अगर आपको गहराई की, सच्चाई की, परमानेंट वाली सफाई की अगर आपको आशा है, आप उसका सुख आप अनुभव करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? You have to take the trouble, Baba. Like you have to take the trouble to enter your third bedroom. It is a part of your own house, no? ये मन भी is a part of my own body, of my own existence. हमको मन रूपी तीसरे कमरे में घुसना पड़ेगा, उसके बाथरूम में खुद चलकर जाना पड़ेगा, खुद मन रूपी बेडरूम के अंदर में जो मेरे अंदर में कितनी प्रकार के विकार और आसक्ति, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू बी एबल टू आइडेंटिफाई आसक्ति क्या होती है, स्वार्थ क्या होता है, क्या सच होता है, क्या झूठ होता है, किस कारण मन में रेस्टलेसनेस होती है। आपको लगेगा क्लाइंट ने पैसा नहीं दिया तो इसलिए मैं रेस्टलेस हूँ, बिजनेस टेक ऑफ नहीं हुआ, लाइसेंस अभी तक नहीं आया, इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड दैट्स व्हाई आई एम रेस्टलेस। रॉन्ग, ये बात रॉन्ग है। आपके अंदर में रेस्टलेसनेस तभी आती है जब मन के अंदर में खोखलापना है, और खोखलापना मतलब अधपकापना, अधपका मतलब आधी आधी समझ, अधपकी समझ, मतलब अभी तक जो हम समझ रहे थे सब गलत था क्या? मैं नहीं बोलती गलत था, पर आधा आधा था। कैसे? हमने खाली शरीर को देखा और उसके नाम के रिश्ते को देखा, ये मेरी बेटी है, ये फलाना नाम मेरा है, ये गांव मेरा। आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन वो अधपका है। तो वो अधपकापना कैसे आप जैसे पूर्ण आत्मा को सुहाएगा? आप बोलो कैसे सुहाएगा? तो जब तक ये अधपकापना है तब तक अंदर में ये अधपकापना विकार है संत, और जब तक ये अधपकापने रूपी विकार के साथ आप जी रहे हो तब तक रह रहकर डर आपके जीवन में आएगा, बहुत डर आएगा, क्योंकि जो बंदा अपने आप से दूर है उसी को बोला पापी, जो अपने आप से दूर है उसको बोला पापी। तो जो पापी होता है वो ही तो डरेगा ना, गलत कार्य करा, बोलते हैं भगवान से डरो, लेकिन जो अंदर में विकार से खाली है, आराम से बैठा है, उसको तो भगवान का भजन याद भी है तो याद भी नहीं है, वो इतना मंत्र मुक्त हुआ पड़ा है, he has melted, the lie in his system has disappeared, which means the I has disappeared, the engine that pulls the train of dukh and misery has disappeared. कौन सी मेरी कैबिनेट मिनिस्ट्री अंदर में कौन सा बिल को सैंक्शन करे, आपके हाथ में ही है। मतलब क्या? आपके अंदर में इतनी ज्ञान रूपी कैबिनेट मिनिस्ट्री बैठी है, कौन से भाव को आपको सैंक्शन करना है, कौन से अंदर की स्ट्रेंथ को आपको सैंक्शन करना है, किस ओर, मतलब एटलीस्ट ओपन द गेट्स, नो एंट्री तो दो ना, एनालिटिकल एप्टीट्यूड को एंट्री तो दो ना बाबा, एंट्री तो दो।
यही बहुत बड़ी बात है। महारथी है ऐसा बंदा जिसने आंतरिक रास्ता चुना अपने लिए, आंतरिक रास्ता। कोई भी खेल बिगड़ता है, चलो बिगड़ रहा है, पर मेरे अंदर की मेच्योरिटी कहाँ गई? अगर खेल बिगड़ता है तो कौन सा इशारा है? तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी पर भी दोष दूं? आई एम सेइंग खेल बिगड़ा नहीं कि मेरे मुख से, अंतःकरण से, मन से अंदर में ब्लेमिंग गेम चालू हुई नहीं। Now that's not nice, no? It's a very defensive, negative defensive attitude होता है ये, negative defensive attitude। धीरज ही नहीं है कि सामने वाला अपनी बात बोलकर खत्म तो करे, अपनी व्यू बोले तो सही, उसकी क्या परसेप्शन है बोले तो सही। आपके अंदर में कितना जा रहा है पैसा बैंक से, आप बोलो। इतना हम पकड़ के रखते हैं हर चीज को। मैं बोलती हूँ हर चीज की वैल्यू करना जरूरी है। इट इज नॉट दैट हम वैल्यू ना करें, अपनी एनर्जी को भी हमको अच्छे से उसको क्या है, वी शुड नॉट जस्ट स्पेंड इट इन द रॉन्ग डायरेक्शन, बिकॉज वो पवित्र ऊर्जा को वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कई योगी आके मुझको बोलते हैं दीदी अब ना हमसे कहानियां नहीं सुनी जाती हैं, साफ नजर आता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। दीदी कैसे उसको हम बचाएं इस बात को? समझ में आता है कि बच्चा साफ झूठ बोल रहा है। हम कैसे, अंदर की ममता हमको इतना चीख चीख कर बोलती भी है, दुख भी बहुत लगता है, बुरा भी लगता है, धक्का भी लगता है कि ऐसे हो सकता है क्या हमारे साथ। जिस पर हम बहुत विश्वास करते हैं वो अपनी मर्जी के वो एंड में आके हमको धोखा देकर चला जाता है। मतलब जब तक he can manage being nice and clean, he is doing so। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब तक वो मैनेज कर पा रहा है टू बी क्लीन एंड क्लियर एज पर हिज कैपेसिटी, ही इज डूइंग सो। जहां बात उसकी खुद की वासना पर आ पड़ती है, he won't be able to manage it anymore beyond a point। फिर वो बोलेगा, उसकी बुद्धि उसको बोलेगी यार मैं अपना देखूं कि इन सबका देखूं, क्या फर्क पड़ जाएगा, मेरे को तो अपना जीवन बनाना है ना। हम अपना जीवन को अपना समझते हैं, जैसे मैंने ही अपने को जन्म दिया, जैसे सारा संसार मैंने ही बनाया, मैं ही करता, मैं ही धरता। हम उसको भूल ही जाते हैं, मालिक को भूल ही जाते हैं कि वो करेगा ना, कभी तो उसका मैं पल्ला पकड़ू ना, कभी तो मैं विश्वास में आऊं ना। दिमाग को भी बनते बनते टाइम लगता है। पूर्ण आत्म ज्ञान सुनते जरूर है, पर पूर्ण आत्मत्व में बैठने में, उसका अनुभव करने में आई अंडरस्टैंड कि कभी समय लगता है। तो हमको पैरेलल ट्रैक में हमको चलना पड़ता है कि एक मेरा ट्रैक है आत्म अनुभूति का रास्ता, विच इज ऑन द मूव। इट्स अ जर्नी। सेकेंड पैरेलल ट्रैक इज जब परेशानी आती है, बंदा परेशान होता है, तो वो उस परेशान होने को का फायदा उठाकर गुरु के वचन को फटाक फटाक से कोशिश करके अप्लाई करता है। फिर वो अपने अंदर में विश्वास रूपी देवी को जन्म देता है और भगवान पर विश्वास करना शुरू कर देता है और बोलता है कि मालिक, खाली बोलता ही नहीं है, बोलना तो हम सबको बहुत अच्छे से आता है। हाँ, दैट कैन बी अ रियल एस्केपिज्म। बोला ना, श्रद्धा वाला बंदा, ऊंचा संस्कार वाला बंदा इस सत्संग में ज्ञान सुनने आता है, उसको मजा आता है। ये वाणी, ये वचन, ये ठंडक जो उसको मिलती है, उसको बड़ा मजा आता है। और जो डाकू टाइप ऑफ बंदा है, जिसका संस्कार इतना गंदा है, उसको तो यहाँ आना भी नहीं चाहिए, पर भगवान ने बोला वो भी जब आता है, बड़ी मुश्किल से आएगा ऐसा संस्कार वाला बंदा, पहले ही वो फिल्टरिंग निराकार कर देता है। पर अगर वो ऐसा आ भी जाता है तो ऐसे भागेगा दुम उठा के, क्योंकि योर विकार एंड योर माइंड will not allow you to digest this and to accept this. It's a Himalayan task to change the flow of your thoughts. It's a Himalayan task। तो ये बात अगर हम किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं तो ये सच्ची में इसको क्या बोलूं, इस एक्सपेक्टेशन को, क्या ये मूर्खता नहीं है?
खाली आपका वश में क्या है? आपकी मेहनत। बाकी कोई चीज पर आपका वश नहीं है, ना ही उस मेहनत रूपी कर्म के फल पर आपका वश है, ना ही उस मेहनत को मैं करूं ना करूं, ये जब आप सोचते रहोगे ना, तो उसमें भी कर्तापना झलकेगा, कर्तापना। जिस बी एट इट, वाई आर यू लुकिंग एट द रिजल्ट? मतलब अगेन मैं बोलती हूँ, एफर्ट इज एन एफर्टलेस जॉब. We all have to do that at the external level. Similarly, internally भी हमको अपने मन के साथ उतरना है, उतरना है. अगेन समझो, जिसने आत्मा के सच को जाना, हाँ समझो, पैरेलल ट्रैक मैंने अभी आपको बोला, क्या बोला? एक तो गुरु के वचन से आत्म ज्ञान और आत्मा का सच सुनते जाऊं मैं, सुनते जाऊं मैं, सुनते जाऊं. सुनते जाने के बाद थोड़ा उस पे विवेक विचार पे मैं उतरूं, थोड़ा अपने अंदर मन की स्वच्छता के लिए मैं कुछ तो मैं कार्य करूं ना, मन के अंदर. हाँ वो जरूरी है. कर्म, गलत कर्म से बचूं, गलत शब्द देने से बचूं, गलत ख्याल से मैं बचूं, गलत भाव से मैं बचूं, ये डर से मैं बचूं, इस कर्तापन से मैं बचूं. यही मेरी मन की एफर्ट है. इसी को हम बोलते हैं स्वच्छता के लिए पुरुषार्थ. दिस इज व्हाट इट इज. कॉन्शियसली मेक दैट चॉइस. कॉन्शियसली आपको दिखाई दे बाथरूम में, थर्ड रूम का बाथरूम में गंद आपको दिखता है, आप एलिवेटेड हो, आपने संग किया गुरु का, तो आपको वो गंध अपने मन का दिख जाता है, जो किसी और को नहीं दिख सकता, जो ज्ञानी नहीं, जिसने गुरु का संग नहीं किया, जो इस माया की दुनिया में भूल भुलैया में फंसा हुआ है प्यारा. आप उससे एक्सपेक्ट करते हो क्या कि वो सफाई में माहिर होए, कि उसको सब दिख जाए, उसको समझ में आए गंद कहाँ है, क्या है, सफाई कैसे? नो, रॉन्ग ट्रैक, रॉन्ग ट्रैक. थक जाओगे आप. ऐसा एक्सपेक्ट करना मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी ऊर्जा का भी टाइम वेस्ट कर रहे, ऊर्जा भी वेस्ट कर रहे हो. मतलब हम ही को अपने मन में गोता लगाना है कि भाई डर तो मुझको हो रहा है, मैं सामने वाले को क्यों दोष दे रहा हूँ कि मेरे को ना, आई डोंट नो बाबरे, ऐसा ऐसा ऐसा. मतलब तुम्हारे अंदर में डर है क्योंकि हम अपने आप से दूर है, क्योंकि मैं पापी हूँ. पर जिसके अंदर में डर नहीं, क्या है ये प्रमाण? क्या है प्रमाण ये? मतलब उसने अपने आत्मा का इतना संग किया, उस सच से, आत्मिक सच से, अब उसका मन बिल्कुल छिपा हुआ नहीं है. अरे सर्वश्रेष्ठ आत्मा, ऑल पावरफुल आत्मा, जो वो ही परमेश्वर है, उसका संग, उसका सच इस मन के अंदर में साफ दिखाई दे गया. तो उसके अंदर में रियली डर, अगर थोड़ा भी डर है, तो मतलब मैं सच से कोसों दूर हूँ. संत, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. दिस इज आवर benchmark, and it's extremely personal and it's beautiful to have these benchmarks. है या नहीं? है या नहीं? ये बेंचमार्क्स क्यों जरूरी है? क्योंकि वो हमको बताती है कि हम कहाँ खड़े हैं. बाबा, खेल तो आप ही का है, स्टोरी तो आप ही की है, जीवन तो आप ही का है, शरीर आपका, तो ये मन भी तो आप ही का है. अगर आपको लगता है, देखो प्लीज समझो, शरीर आपका ये मैंने बोला, मन आपका ये मैंने बोला, मतलब आप ही को इसके अंदर घुस के समझना है कि एक एक कांटा है तो कहाँ है, और कांटा बोला तो किसको बोला कांटा. अभी तक वो ही बात समझ में नहीं आती तो घर में तू मैं से कैसे छूटेंगे. अभी तक मेरे अंदर में कीर्ति अच्छी लगती है, अभी तक मुझे कोई मेरी बात बोलता है मुख से तो मेरे को डर लगता है कि कहीं मैं फंस ना जाऊं इसमें. अभी भी अंदर में मतलब अधपकापना है ना, कोई बात नहीं अगर है तो, इट डजंट मैटर, बट एटलीस्ट स्टार्ट दैट प्रोसेस ऑफ क्लीनलीनेस ना. अरे
आप कितनी छोटी छोटी बातें हैं, देखो जूता को भी पॉलिश करना है, साफ करना है, तो हमको आधार लेना पड़ता है एक छोटे से पॉलिश का, एक छोटे से स्पॉन्ज का। वो सेवादारी हुआ कि नहीं, वो स्पॉन्ज का भी आधार लेना पड़ता है कि वो जो है मेरा जूता साफ हो जाए। ऐसे ही किचन में भी माताओं को वो झामे का वो सपोर्ट तो चाहिए ना, बर्तन में कैसे धोऊंगा, और हमको वो विम लिक्विड भी तो चाहिए, नहीं तो सफाई कैसे होगी। इतना आधार लेना पड़ता है फॉर अ क्लीनलीनेस ऑफ अ प्रोडक्ट। एक चीज की सफाई के लिए इतना आधारित होना पड़ता है, इतने केमिकल्स के ऊपर। हाँ, तो मन की सफाई के लिए हम किस पर आधारित हो रहे हैं, आप मुझे बताओ। और बिना आधार लेकर हम सोचते हैं अपने आप बाय सेल्फ मेरा मन साफ हो जाएगा, अपने आप मैं माला जपूंगा, हरिओम बोलूंगा, कृष्ण को इमेजिन करूंगा शारीरिक रूप में, मैं हर चीज सजाऊंगा, मंदिर सजाऊंगा। उस टाइम के लिए मन में एक सफाई की फीलिंग आएगी। श्रद्धा भक्ति गलत नहीं है, बहुत सुंदर है, पर उच्च कोटि की श्रद्धा क्या है, उच्च कोटि की भक्ति क्या है, जो आपको विकार रहित होना सिखाए, जो मन को विकार से मुक्त कर सके। नहीं तो वो भगवान का मैं क्या करूं, बोलो। भगवान भी बोलता है मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तू पहले से ही अपनी प्रारब्ध लेकर आया है, तेरा कर्म तेरा फल। मैं तो क्योंकि तेरी भक्ति इतनी प्यारी है, मैं एक वरदान तुमको जरूर दे सकता हूँ कि मैं तुमको ज्ञान का रास्ता दिखा सकता हूँ। मैं तुमको सत्य का संग, सत्संग का रास्ता दिखा सकता हूँ। मैं तुझे ऐसे साकार के आगे तेरे को बिठा सकता हूँ जिनके द्वारा तुम्हारा मन और उसके अंदर के इतनी चिपक जो है, जो इतने बंद दरवाजे हैं, जो रस्ट हो चुके हैं, जिनको मालूम ही नहीं है कि वो खुल भी सकती हैं, इतने जमाने से वो रस्ट होए पड़े हैं, उनको खोलने की शक्ति ऐसे साकार गुरु से तुमको मिल सकती है। तुम अपने अंदर के खजाने को तुम पा सकते हो, तुम सच में सच को समझ सकते हो कि कितना झूठा है ये संसार, काहे की मांग और किससे मांग और कौन मांगे, क्या मांगू हे प्रभु, मैं क्या मांगू, कुछ स्थिर नहीं। Nothing is permanent. Why do I ask? ये कौन सी कीड़ा है अंदर में, अभी भी हमको देखना है। और जब तक ये कीड़े अंदर में है ना, तब तक ये मन में डर नहीं होगा, नहीं हो सकता है। तब बुरा लगता ही रहेगा, अनगिनत बातों के लिए बुरा लगता ही रहेगा। ये जो मन रूपी मटका है ना, ये जो दिमाग रूपी मटका है ना, कच्चा ही रह जाएगा, कच्चा। कच्चा वाला मटका मतलब दिमाग कच्चा, मतलब बात बात पे बुरा लग जाना, शब्दों को अपनी ओर किसी ने बात बोल दी कमरे में जहाँ पे आप भी खड़े हो, आप फटाक से झपट लेते हो और दिल में लगा लेते हो। कितनी वेले हैं हम ना, कितनी वेले हैं। जो बात आपके लिए है नहीं, हमको क्या करना है उस बात का, क्यों हम सुनकर अनसुनी नहीं कर सकते हैं। इतनी भी मेच्योरिटी मेरे अंदर में नहीं है, तो काहे के डींडे हाँकते हैं हम लोग कि मैंने ये पाया है अपने जीवन में, मैंने बहुत कमाया अपने जीवन में। कमाया तो क्या कमाया, ऐसी चीजें कमाई जो कभी भी जा सकती है ना, ऐसी चीजें कमाई जो कभी भी जा सकती हैं। आपको कोई गारंटी है कि आज आपके पास वो चीज है तो कल भी रहेगी, ऐसी गारंटी आप दे सकते हो? तो आपने कमाया तो क्या कमाया, अपनी छोटी सी बुद्धि से हमने क्या सोच के किस चीज को ठप्पा लगाया कि मैंने कमाया। किस किस को गारंटी है, किस किस को खाकरी है कि जो है आपके पास वो निराकार कभी भी उस चीज को नहीं लेके जाएगा। ऐसे किसके पास, किसके दिलों को ये गारंटी और खाकरी है, आप बोलो, आप बताओ मेरे को, है? नहीं है ना, कोई गारंटी नहीं दे सकता ना कि आज प्राण चल रहे हैं तो कल भी चलेंगे। आप खाकरी है आपको? आई मीन आई डोंट थिंक सो।
इन सच एन अनस्टेबल वर्ल्ड। इतना ये जो जीवन है चेंजेबल है, इतना अस्थाई है। उस अस्थाई दुनिया से कौन सी स्थायी बने की एक्सपेक्टेशन है? आप बोलते हो मेरे को ना बसना, मेरे को ना बसना। अरे क्या बसना, क्या बसना, क्या मैं बकरी की तरह बात करते हैं हम लोग। मेरे को बिल्कुल भी दो चीजों से बहुत, एक अंदर में ना एक थोड़ी सी एलर्जी है, और एक दो चीजों से, और वो क्या है? एक है डर और दूसरा है अविश्वास। इन दोनों चीजों से ना थोड़ा मन मेरा ना थोड़ा सा चिढ़ जाता है, चिढ़ जाता है। ऐसे लगता है काहे का डर? वो मालिक बैठा है, वो जैसे चलाएगा ना, डर किस बात का? अस्थायी दुनिया से मैं क्या चाहता हूँ? कौन सी स्थायीपन की मैं अपेक्षा रखता हूँ? तो मतलब अपेक्षा में कहीं प्रॉब्लम है ना। तो अपेक्षा रखने वाला मन को मैंने क्यों रखा? मैंने ऐसे मन को ही पाल के क्यों रखा जिसके अंदर में इतने सारे विकार हैं? आप बोलो। सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर मेरे को पीड़ा होती है तो मेरे को पहले आइडेंटिफाई करना है कि जहां से पीड़ा उत्पन्न होती है तो हल भी वहीं से ही मिलने वाला है। आई एम श्योर ईच वन ऑफ अस हैव हर्ड दिस इन वेरियस फॉरवर्ड मैसेजेस, बट इट डजंट वर्क। उससे मेरा स्वभाव नहीं चेंज होता। कांटा अगर पैर में छुपा है तो पहले कांटे को आइडेंटिफाई तो करो ना संत, एंड देन डू वॉट एवर इट टेक्स टू पुल इट आउट। आप बोलोगे दीदी कांटे को रहने दो पैर में। मैं पूछती हूँ क्यों? आप बोलोगे दीदी अभी बहुत दर्द होगा इसको निकालने में, अभी इतनी मुश्किल से तो वो अंदर फंसा पड़ा है, अब मैं निकालने जाऊंगी तो बहुत दर्द होगा। उससे तो बेटर है कि आप सब जो हो ना, मेरी इच्छा अनुसार, मेरे मन की मर्जी के मुताबिक आप लोग प्लीज कार्य करो। प्लीज भगवान को बोल दो कि मेरा ना ये हो जाए, क्योंकि ना पैर में कांटा, मैंने देख तो लिया कांटा है बाबा, देख तो लिया मैंने। आई हैव आइडेंटिफाइड इट एंड आई नो द पेन इज थ्रू द पियर्सिंग ऑफ द कांटा। एंड ये भी मेरे को मालूम है कि ये कांटा जो है अनइनवाइटेड था, ये ऐसे ही अकस्मात आ गया। मतलब अकस्मात कैसे आ गया? मतलब हमारे शरीर के प्रकट होने पर, ये मन तो शरीर का हिस्सा ही है, और उसमें भी अकस्मात ये सारे विकार हमारे मन के अंदर पाए जाते हैं संत। कोई और आके आपको नहीं देता है बाहर से, ये सब अंदर की बात ही है। हमको ये अकस्मात ऐसे ही मिल ही जाते हैं ये सारे विकार। और ये विकार जो दो है, ये भी तो विकार है ना। हम सत्संग सुनते जरूर है संत, हमको बड़ा मजा आता है, हम सत्संग सुनते जरूर है, पर रियली एंड ट्रूली मन का विकार जाता नहीं है। हम अभी भी कंफर्टेबल है अपने द्वैत से, करेक्ट? which means I am comfortable with the kata that is piercing me day in and day out. कभी ना कभी सेप्टिक हो जाएगा संत, एड्रेस इट। पर हम नहीं एड्रेस करते हैं क्योंकि निकाले कौन? और दर्द होगा, अभी बहुत दर्द हो रहा है, छुओ नहीं इस कांटे को, छुओगे मैं चीखूंगी, मैं रोऊंगी, दर्द होगा, है ना। आसक्ति से उठने में दर्द होता है। पीछे से जब तक कोई धोखा नहीं देता ना, तब तक माई की आंखें खुलती नहीं है कि अरे इसमें तो स्वार्थ पड़ा है, दुखी मैं क्यों हो रहा हूं, मेरा स्वार्थ। अरे किसके साथ तुमको जीना है? तुम मेरे को बताओ। शरीर तो शरीर साथ जिया पड़ा है, फिर भी तो मैं अकेला ही हूँ। डोंट वी गेट दिस? डोंट वी गेट दिस? थोड़ा आप पूरा की पूरा हमारी समझ कौन सी है आप बताओ। आज अगर मेरे जीवन में जिसको मैंने टैग करा अपने दिमाग में, मेरा ये दोस्त है, मेरे दिमाग में टैग करा, अब वो दोस्त को जिसने मैंने टैग करा, वो मेरे, देखो जिस मन में दोस्त की मीनिंग है ना, उस मन को उसी दोस्त द्वारा दुश्मनी पने का अनुभव करना पड़ेगा। What does that mean? What is your actual state of existence meant to be? इस जीवन में एक चीज का ही झंडा हमेशा ऊंचा हो सकता है, और वो है बैलेंस।
समाधान जो होती है समदृष्टि से, और वो ही है सबसे बड़ी समाधि। और समाधि का आनंद मिलता है जीवन जीते जी, जीवन में व्यवहार द्वारा, सत्संग द्वारा, मन के अंदर द्वारा, शारीरिक कार्य और कर्म द्वारा इसका आनंद उठाया जा सकता है। ना कि किसी पहाड़ के केव के नीचे बैठकर ही, किसी मुद्रा में द्वारा ही आपको उसका अनुभव हो, ऐसा नहीं है। ध्यान समझ है, ना कि कोई मुद्रा। संतों, ये खुलासा हो रहा है कि नहीं? दिमाग के अंदर मन भरमाया रहता है। आई एम सेइंग, इफ आई एम इनटू अ बिजनेस, how much of oneness do I have and the cleanliness do I have in the business that I am doing? कितनी मेरे अंदर में छल कपट से मैं मुक्त हूँ उस समय, कितना मैं सिंसियर हूँ अपने कार्य में, कितना सामने वाले को खाकरी होए मेरे से कि ये बंदा मेरे को धोखा तो कभी दे ही नहीं सकता, वो मर जाएगा पर जान पूछ कर धोखा नहीं देगा। क्या मेरे अंदर से ऐसी वाइब्रेशंस निकलती हैं? भले मैं घर में हूँ, 2 रोटी बना रहा हूँ, या दुकान में हूँ, या फैक्ट्री में हूँ, इट रियली डजंट मैटर। Enlightenment is concerned with your mind and connected with your mind only. Awakening, समझ मन का विषय है, कर्म और कार्य का नहीं। और जब तक वहां पे आपके अंदर में वो अवेकनिंग नहीं आएगी, तब तक हर कर्म में दोष आप ही को दिखाई देगा। 10 साल तक आपको बड़ा मजा आएगा आपके कार्य में, आपके बिजनेस में, आपके हर बात पे। आपको सोसाइटी भी बहुत अच्छी तरह से ऐसे ऐसे करके देखेगी। आप भी पैंट शर्ट और सूट बूट पहन के, यू विल लव गोइंग टू योर पार्टीज, लव डूइंग योर थिंग, यू विल लव दैट रिस्पेक्ट। बट आफ्टर सम टाइम एक ऐसी मार पड़ती है जीवन में, एक ऐसा तलवार वो परमेश्वर हमारे ओर फेंकता है। क्यों फेंकता है? आप बोलोगे परमेश्वर को मेरे से प्यार नहीं है। अरे प्रिसाइसली बहुत प्यार है, तभी तो वो तलवार। ठीक उसी प्रकार जैसे माँ अपने बच्चे को गलत रास्ते जाते देखकर तिलमिला जाती है, तिलमिला जाती है कि नहीं? तिलमिला जाती है, और वो कुछ भी करेगी, कुछ भी उस बच्चे को गलत रास्ते पे जाने से रोकने के लिए। और अगर वो ना करे तो वो माँ कहलाने के लायक ही नहीं है, तो उसने अपनी सेवा राइट करी ही नहीं है, वो उस माँ की कुर्सी के लायक ही नहीं है, उस गिफ्ट की लायक ही नहीं है जो ईश्वर ने उसको दिया। नो रनिंग अवे, करेक्ट? So when we don't run away in our day-to-day lives, how will परमेश्वर run away from his agenda? आप बताओ। परमेश्वर जानता है कि वो ही इस रूप में धारण करके, इस रूप को धारण करके अपना कार्य करता है, पर हम वहीं पर क्या करते हैं? भूल जाते हैं, भगवान को जायरा बनाते हैं खाली दिखावे का, खाली उसकी ऊपर की एंटरटेनमेंट। आज ये ड्रेस पहनाऊंगा मैं भगवान को, आज वो मुरली सजाऊंगी मैं भगवान की, आज मैं ये माला डालूंगी। बहुत सुंदर है ये बात, सच्ची। आप गलत नहीं उठाना ज्ञान को, जरूर आप ये सब करो, इसमें भी मन पवित्र होता है। जो जिसने ज्ञान सुनाना, ज्ञान द्वारा जब ये इस कर्म में उतरता है तो उसको अंदर में बहुत भक्ति और मिठास का अनुभव होता है। इट्स वेरी फाइन। बट मैं आई हूँ आपके जीवन में आपके मन को उच्च कोटि का बनाने के लिए, उच्च कोटि आपके अंदर में सत्य की ज्योति जगाने के लिए, आपके मन के अंदर में निडरता का अनुभव के लिए। इसीलिए ये साकार आपके जीवन में प्रकट हुआ है। उच्च कोटि का ज्ञान बह रहा है तो फायदा भी तो उच्च कोटि का ही होगा ना, कि नहीं होगा? सो एंटरटेनमेंट इज फाइन। तो जब ये तलवार पड़ती है जीवन में, ऐसा धक्का आता है भिन्न भिन्न प्रकार का। हाँ, देयर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन और पर्टिकुलर लॉ, पर भिन्न भिन्न प्रकार का, कि इसी प्रकार का आएगा हमको नहीं मालूम हालत किस प्रकार की आती है। पर जब आती है ना, बहुत लगती है संत,
बंदा चूर चूर हो जाता है, अहंकार चूर चूर हो जाता है। वी आर ब्रॉट डाउन टू आवर नीज, व्हाई आर वी वेटिंग फॉर दैट सिनेरियो? वी आर ब्रॉट डाउन। क्या करें, मन की इतरावट इतनी होती है, चंचलता इतनी होती है। कई बंदे मेरे को बोलते हैं कि अरे हमने क्या हम बोले आपको, सत्संग में भी आते हैं अपने मतलब के लिए कि कहीं हो सकता है ना मेरी बेटी को एक अच्छा लड़का मिल जाए, या मेरे लड़के को एक अच्छी सत्संगी वाली बहू मिल जाए, चलो सत्संग चलते हैं, चलो यहाँ से मेरा कोई बिजनेस हो जाए। व्हाट इज दिस? यहाँ इतना ज्यादा हमारा मन मतलबी है। हम बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, गुरु बोलता है कोई बात नहीं। ये सत्संग की इतनी महिमा है कि जिसने एक सत्संग भी सुन लिया ना, कान लगा के, 1 मिनट है 60 सेकेंड का, 1 मिनट है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड इज 60 सेकेंड टाइम एनीवेज, राइट? है तो वो 60 सेकेंड का समय तो है ना। वो 60 सेकेंड उसने अपना कान दे दिया, वो 60 सेकेंड वाला वचन अंदर गया उसके अंदर, वो चमत्कार करता है। भले ही मतलब से भी हम आए सत्संग में, कोई बात नहीं, पर वो ज्ञान है ही ऐसा जो हमारे मन के अंदर से सारे मतलब खत्म होने लगती हैं, क्योंकि शुरुआत निष्काम की होती ही यहाँ से है। इतना यहाँ के अंदर में एक अलग ही प्रकार की सीख मिलती है मन को। एक अलौकिक वर्ड दैट आई लाइक टू यूज अगेन एंड अगेन बिकॉज इट्स प्रीटी डिवाइन। क्यों ये डिवाइन है? क्योंकि उसकी कोई परिभाषा नहीं, हम उसकी कोई मीनिंग शब्द में दे नहीं सकते हैं। ये शब्द की बहुत लिमिटेशंस है बाबा, बहुत लिमिटेशंस है। जो एहसास होता है उस बंदे को, वो 60 सेकेंड, 60 सेकेंड उसने अपना कान दिया। अब वो दे क्या ना दे क्या, कान तो खुले हैं, है ना? कान तो खुले हैं, वो गुरु की वाणी अंदर जाती है ना, वो सामने वाला भले उसको टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में, क्योंकि अहंकार आता है ना रास्ते पे, है ना, आई एम समथिंग। तो वो भले ही उसके अंदर में एक आराम सा आ रहा है, एक विश्वास पैदा हो रहा है, एक श्रद्धा हो रही है, उसने 60 सेकेंड वाणी सुनी और फल वो देखता है कि कुछ ना कुछ चमत्कार हो ही जाता है। कोई हमारे खेल में भी कुछ, तो वो मानेगा नहीं, टाइम लगता है। फिर भी धीरज का सागर है ये भगवान, धीरज का सागर। बोलता है कोई बात नहीं, तू लगा, समय में हूँ जब तक हूँ, ठीक है। समय कौन खो रहा है? भगवान को क्या फर्क पड़ता है, साकार गुरु को क्या फर्क पड़ता है? समय हम खो रहे हैं, हम खो रहे हैं अपने मन से। हम ये बात आप क्यों नहीं समझाते हो? क्यों नहीं ये बात हम अपने मन से करते हैं? अरे क्या जा रहा है हमारा? ठीक है, शुरू शुरू में हमको अहंकार को पकड़े रखना है, अपनी मैं को पकड़े रखना है, पकड़े रखो ना भाई, कोई बात नहीं। बच्चा भी माँ का पल्ला जो है पकड़ के रखता है, जब तक वो बड़ा होता है ओन सेल्फ में आता है, फिर अपने आप पल्ला छूट ही जाता है उसका। पकड़ो पकड़ो अपने अहंकार का पल्ला, हम कुछ नहीं बोलते, हम पहले ही बोल रहे हैं भाई आप महान हो। महान तो है कि नहीं? जिसको ज्ञान अच्छा लगता है, जो सत के संग में बैठा है, जो गुरु की वाणी सुन रहा है, चाहते हो या ना चाहते हुए भी, उसको तो हम भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि ऐसा बंदे का संस्कार बहुत ऊंचा होता है। अभी भगवान ने भी तो बोला वाणी में कि ऐसा संस्कार तो बहुत सुंदर है, तब जाके हमारे अंदर में खुलासे होने लगती हैं। ये खुलासे हमको जीवन में बहुत बचाते हैं संत, बहुत बचाते हैं। बोला ना, हमको सच की शरण लेना है, और जिसने सच की शरण ली वो सच उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। सत हमेशा उसको बचाएगा, जीवन की हर परिस्थिति में उसको बचाएगा। शर्त ये है, हमको डरना नहीं है, अविश्वास में आना नहीं है, धीरज खोना नहीं है। आत्मज्ञान को सुनूं, कैच करूं, उसमें डूबूं। रास्ता अंदर की ओर ही है, जाना है, और कोई एग्जिट रूट है ही नहीं, है ही नहीं।